क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका शरीर तो वर्तमान में मौजूद है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और भटक रहा है? कभी स्कूल के दिनों की कोई पुरानी कड़वी बात याद आ जाती है, वो टीचर की डांट, दोस्तों की हंसी, या वो पल जब आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। और कभी दिमाग सीधे भविष्य में चला जाता है, अगले हफ्ते होने वाली उस ऑफिस प्रेजेंटेशन का टेंशन, या वो इंटरव्यू, या फिर बस एक अनजाना सा डर कि सब ठीक होगा या नहीं। हम सबको लगता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की चीज है, कोई मशीन होगी जिसका बटन दबाते ही इंसान अतीत या भविष्य में पहुंच जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब पहले से ही नेचुरल टाइम ट्रैवलर्स हैं। यही असल में टाइम ट्रैवल साइकोलॉजी का मूल सिद्धांत है। हमारा शरीर तो वर्तमान में है, लेकिन हमारा दिमाग शायद ही कभी वर्तमान में टिकता है। हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो या तो भूतकाल के पछतावे में दौड़ता रहता है या भविष्य की चिंता में। साइकोलॉजी इसे मेंटल टाइम ट्रैवल कहती है, यानी एक ऐसी स्थिति जहां शरीर तो इस पल में होता है, लेकिन हमारा चंचल मन कभी फ्यूचर और कभी पास्ट में भटकता रहता है। यही वजह है कि टाइम ट्रैवल साइकोलॉजी के कारण हम प्रेजेंट मोमेंट की शांति इतनी मुश्किल से महसूस कर पाते हैं। जरा सोचिए, आप अपने पसंदीदा कैफे में बैठे हैं, हाथ में गर्म कॉफी है, सामने खूबसूरत व्यू है, हल्का सा म्यूजिक चल रहा है, सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा है। और तभी दिमाग में अचानक ख्याल आता है, यार 3 साल पहले वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। बस आप कैफे में होते हुए भी वहां नहीं रहते, आप अपने ही पास्ट के किसी इंसिडेंट में मानसिक रूप से फंस जाते हैं। यही है टाइम ट्रैवल साइकोलॉजी का असर। या फिर रात को बिस्तर पर लेटे हैं, लाइट बंद है, सब शांत है, और अचानक कई सारे ख्याल आने लगते हैं। अगर जॉब चली गई तो क्या होगा, ईएमआई कैसे भरेंगे, बच्चों के भविष्य का क्या होगा, और नींद गायब। शरीर तो एक जगह है, लेकिन मन इधर उधर भटक रहा है। इसे वैज्ञानिक मन का भटकना कहते हैं। रिसर्च के मुताबिक हमारा दिमाग लगभग आधा समय उन चीजों के बारे में सोचता रहता है जो इस पल हमारे सामने मौजूद ही नहीं होती। यानी टाइम ट्रैवल साइकोलॉजी की वजह से हम अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा असल में जीते ही नहीं, बस अपने ही ख्यालों में डूबे रहते हैं। अब सवाल यह है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे दिमाग में कोई डिफेक्ट है? क्या हम कमजोर हैं या हम ओवरथिंकर हैं? नहीं, मानवीय उत्क्रांति के हिसाब से भूतकाल और भविष्य में सोचना हमारे सर्वाइवल का हिस्सा था। कई सौ साल पहले हमारे पूर्वजों को याद रखना पड़ता था कि पिछली बार शिकार कहाँ मिला था, ताकि अगली बार उसी जगह ढूंढ सकें। उन्हें यह भी सोचना पड़ता था कि आने वाले मौसम के लिए खाने का इंतजाम कैसे होगा। उस समय ऐसी सोच जीवित रहने के लिए जरूरी थी। लेकिन समस्या यह है कि आज भी हमारे मन में वही पुराना अलार्म सिस्टम चल रहा है। अब उसकी जगह आ गए हैं करियर का बढ़ता दबाव, उलझते रिश्ते और जिम्मेदारियों व परिवार की उम्मीदों का भारी बोझ। और नतीजा लगातार तनाव, चिंता और मानसिक थकावट। भूतकाल में अटके रहने को साइकोलॉजी में रूमिनेशन कहा जाता है, यानी नकारात्मक सोच में उलझे रहना, जैसे किसी पुरानी चोट को बार बार कुरेदना ताकि वो कभी भर ही ना पाए। और भविष्य से डरते रहना साइकोलॉजी में एंटिसिपेटरी एंजाइटी कहलाता है, उस दर्द का डर जो शायद कभी आए ही नहीं। हम कल की बारिश के डर में आज की धूप छोड़ देते हैं। और हम भारतीय तो इसमें माहिर हैं। जब नौकरी लगेगी तब खुश रहूंगा, जब शादी हो जाएगी तब चैन मिलेगा, जब बच्चे सेटल हो जाएंगे तब सुकून मिलेगा। लेकिन ये जब तब कभी खत्म नहीं होता। खुशी हमेशा भविष्य में खड़ी नजर आती है। तो क्या इसका कोई हल है? हाँ, सबसे पहले ये समझिए, आपका मन आपका दुश्मन नहीं है। वो बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है अपनी पुरानी आदतों के हिसाब से। जब भी दिमाग भूतकाल में जाए, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या इस थॉट से मुझे आज के लिए कोई सीख मिल रही है, या मैं सिर्फ खुद को टॉर्चर कर रहा हूं? अगर सीख मिल गई है तो उसे लिखिए और वापस वर्तमान में लौट आइए। और जब भविष्य की चिंता सताने लगे तो ग्राउंडिंग टेक्निक, यानी वर्तमान में लौटने की तकनीक अपनाइए। इसके लिए अभी इसी पल अपने आसपास की 5 चीजें देखिए, 4 चीजें महसूस कीजिए, 3 आवाजें सुनिए। ये छोटा सा प्रयोग मन को तुरंत वापस वर्तमान में ले आता है। लेकिन एक और गहरी बात है, हम वर्तमान से इसलिए भागते हैं क्योंकि कभी वो बोरिंग लगता है, कभी अकेला और कभी दुखी। भूतकाल एक अच्छा म्यूजियम है जहां आप कुछ देखने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहां रह नहीं सकते। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि आपके मन में भूत और भविष्यकाल विचार नहीं आएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आप उनके पीछे बेवजह भागना बंद कर देंगे। क्योंकि ये जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, यही असली शो है। अगर आप हमेशा सोचते ही रहेंगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपने जिंदगी जी ही नहीं,
बस उसके बारे में सोचते रहे। आज रात जब सोने जाएं तो कल की चिंता और पुराने झगड़े कमरे के बाहर ही छोड़ दीजिए। अपने मन को प्यार से वापस आज के अपने खूबसूरत पलों में ले आइए, क्योंकि पूरी कायनात में सबसे कीमती पल बस यही है, आपका वर्तमान। अगर आपको लगा कि आपका मन भी अक्सर टाइम ट्रैवल करता रहता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। शायद आपकी कमेंट किसी और को ये एहसास दिला दे कि वो इस सफर में अकेला नहीं है। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपका वर्तमान आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।